हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल का ये वीडियो है और सुबह का ये टाइम था। सुबह यहाँ पे सारे काम मेरे निपट चुके थे, फिर बारी आती है नाश्ते की। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। अब मैं आई थी नाश्ता करने के लिए और नाश्ते में यहाँ पे सुबह सुबह ना हस्बैंड जी के लिए मैं चुकंदर का और साथ ही गाजर का मिक्स जूस बनाती हूँ। इसमें पुदीना, काली मिर्ची और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के फिर जो है जूस पीते हैं। तो 1 गिलास जूस मैं अपने लिए भी रख देती हूँ। नाश्ता करते टाइम 1 गिलास जूस मैं भी ले लेती हूँ। तो जूस वगैरह तो हमारे हेल्थ के लिए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। भले ही हमारी स्किन की बात हो, भले ही हमारे हेयर्स की बात हो, भले ही हमारी बॉडी की बात हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जूस के। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी 1 गिलास जूस बनाया था और आज बच्चों के नाश्ते में सुबह मैंने चाउमीन बनाए थे, तो हमारे लिए भी वही बचे हुए थे। तो चाउमीन का ही नाश्ता आज मैं भी करने वाली हूँ। वैसे मुझे चाउमीन वगैरह ना इतने कुछ ख़ास नहीं पसंद, सुबह-सुबह तो बिल्कुल नहीं, पर अभी थोड़ा-सा बचे हुए थे तो सोचा चलिए मैं भी इनसे ही नाश्ता कर लेती हूँ। चाउमीन थोड़ा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो 1 गिलास जूस पी लेंगे ना, तो वो हमें फ़ायदा करेगा। यहाँ पे मेरा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए जल्दी से हेल्दी से नाश्ते का मज़ा लेते हैं। जूस हेल्दी है, बाकी चाउमीन वगैरह तो मैदे से बनी होती हैं। कभी-कभार चलता है, वैसे तो मैं मतलब वही महीने में 1 बार कभी हो जाता होगा, ज़्यादा नहीं बनाते। पर घर पे ना मैं चाउमीन वगैरह के जैसे पैकेट लेके रखती हूँ हमेशा, बच्चों का कभी भी मन होता है खाने का, तो घर पे ही बना दो ना तो थोड़ा-सा ठीक रहता है। कल रात से ही मेरी बेटी जिद कर रही थी कि मम्मा सुबह ना टिफ़िन में चाउमीन बना के देना। मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह मैंने इनको बॉयल वगैरह भी सुबह ही करा था, तो जल्दी बन जाती है चाउमीन वगैरह बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा बर्तन थे, बर्तनों को कर लेते हैं वॉश। बर्तन थोड़ा-सा नहीं मतलब ठीक-ठाक ही थे, क्योंकि ये बर्तन ना सबके नाश्ते के होते हैं। बाकी जो मेरे बर्तन यूज़ होते हैं नाश्ता वगैरह बनाने में, वो सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो सारे बर्तनों को मैं एक साथ ही धो लेती हूँ। बर्तन धोने में ना मुझे थोड़ा-सा आलस आता है, मेरा मन नहीं करता बर्तन धोने का, तो मन करे चाहे ना करे पर बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को इकट्ठा करके अच्छे से रगड़-रगड़ के धो लेंगे ताकि बर्तनों में ना अच्छी सी चमक बनी रहे। आप लोग पूछते हैं ना कई बार कि दीदी आप अपने बर्तन कैसे धोते हैं? आपके बर्तन चमकते हैं अच्छे। तो ऐसा कोई ख़ास तो कुछ नहीं होता, बस वही जो बर्तन धोने का सोप होता है उसी से ही मैं भी धो लेती हूँ। कभी लिक्विड वाला यूज़ कर लेती हूँ, कभी नॉर्मल जो साबुन के उसमें आता है उसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो बस थोड़ा-सा ना ताकत लगानी चाहिए बर्तन धोते टाइम। और जो आपका जूना होता है ना बर्तन धोने का, वो जो तार वाला आता है ना, तो उसको यूज़ करना चाहिए। एक तो बिल्कुल तार वाला ही आता है, वो नहीं, एक जैसे वैसा आता है ना, उसमें स्पंज भी होता है और तार भी होती हैं, तो उसी से ही मैं अपने बर्तनों को धोती हूँ। थोड़ा-सा ताकत लगाओ ना, तो बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं। बर्तन धुलने के बाद सारे बर्तनों को मैंने रख दिया था बालकनी में, उनमें थोड़ा देर धूप लग जाएगी ना, तो बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं। और अब यहाँ पे कल मैं गई थी मार्केट, थोड़ा-सा सामान मुझे लाना था अपने घर का। जैसे मेरा ना तेल ख़त्म हो रखा था खाना बनाने का, सरसों का जो ऑयल होता है वो, तो मैं मार्केट गई थी और एक चीज़ लेने जाओ ना, तो बहुत सारी चीज़ें हुई लगता है ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। वैसे फ़ालतू चीज़ कुछ भी नहीं लाई थी मैं, जिनकी मुझे ज़रूरत थी बस वही लाई थी। सामान चाहे मैं 2 लाऊँ, चाहे 4 लाऊँ, चाहे 10 लाऊँ, पर मैं एक बार काउंट ज़रूर करती हूँ, कितनी चीज़ें मैंने ली हैं, वो सारी चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। और बिना चेक करे हुए रखो ना, मेरे हस्बैंड बहुत डाँटते हैं। बोलते हैं एक बार चेक ज़रूर कर लिया करो कि सारी चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर नहीं आई होती है ना तो बिल लेके आप जा सकते हो, तो आपको वो चीज़ वो दे देते हैं। तो मैं हमेशा चेक कर लेती हूँ कितना मैं क्या लाई हूँ, कितना मैं क्या लाई हूँ, ताकि अपना नुकसान ना हो। दुकान वाले का तो नुकसान इसमें नहीं होता, हमारा ही होता है। तो थोड़ा-सा ना चीज़ों को अच्छे से देख के ही मैं लगाती हूँ, ताकि हमारे पैसे वेस्ट ना हो। कई बार हो जाता है ना, सामान फिल करते टाइम हमसे सामान नहीं आ पाता, ज़्यादा सामान लेते हैं तो रह जाती है कई चीज़ें, तो इसलिए एक बार अच्छे से लिस्ट देख लो ना तो ठीक रहता है। अभी जो-जो सामान मैं लेके आई थी ना उसको ये बास्केट में रख देते हैं। इनको इनके प्लेस में मैं बाद में लगाऊँगी, अभी मैंने ऐसे ही रख दिया था। बच्चों की ये चोकोज़ वग़ैरह लाई थी, जैसे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो नाश्ता कर लेते हैं इससे, क्योंकि सुबह-सुबह अगर बच्चों को दूध पिलाओ ना तो बच्चे बिल्कुल इनकार कर देते हैं, तो चोकोज़ वग़ैरह डाल के बच्चे दूध भी पी लेते हैं और
चोकोज़ भी खा लेते हैं। कभी-कभार नाश्ते के लिए सही ऑप्शन होता है, तो चीज़ें घर पे सारी रखनी चाहिए। कई बार होता है ना हमारी तबीयत ही ख़राब हो गई अचानक से, तो बच्चों के लिए नाश्ते का ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा भूखे स्कूल जा रहा है, तो चोकोज़ लेके आई थी मैं। बाकी और वही किचन का ही सामान था। कॉर्न का एक पैकेट लेके आई थी क्योंकि घर पे पॉपकॉर्न बना के ना मेरी बेटी बहुत खाती है, उसको पसंद है, तो मैं हमेशा कॉर्न ला के रखती हूँ। जब भी उसका मन करा तो पॉपकॉर्न बना के दे देती हूँ। अब यहाँ पे करनी है मुझे लंच की तैयारी। मेरा बेटा अक्रिस ना कई दिनों से मुझे बोल रहा है कि मम्मा राजमा राइस बना दो, और मेरे घर पे राजमा ख़त्म हो रखी थी। तो मैं गई थी राजमा और तेल लाने के लिए ही, किचन का जैसे कुकिंग ऑयल जो होता है ना वो ख़त्म था। तो मैंने कहा चलो राजमा आज बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से अक्रिस जिद कर रहा था मम्मा राजमा राइस खाना है। तो मैंने कहा आज राजमा राइस मैं बना दूँगी, इसलिए मैं कल लेके आई थी 1 पैकेट, मतलब आधे-आधे किलो के पैकेट मिले थे, तो मैं 2 पैकेट लेके आई थी 1 किलो। 1 पैकेट बड़ा था 2 किलो में, तो उसको मैं नहीं लाई क्योंकि राजमा ना कभी-कभार ही बनती हैं। तो 1 किलो लेके आओ, जैसे ख़त्म हो भी जाए तो दोबारा से ले आओ। फिर ज़्यादा इकट्ठा घर में रखना भी ना, रखने की प्रॉब्लम और हो जाती है चीज़ों को। तो 1 किलो मैं लेके आई थी, अभी थोड़ा-सा मैंने दाल निकाल दी है। बहुत ज़्यादा दाल मैं नहीं बनाऊँगी, जितना हम लंच करेंगे उतना ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ना फिर वेस्ट होता है, और राजमा वग़ैरह इतनी महँगी आती हैं, और दाल भी इतनी टेस्टी होती है इसकी कि इसको वेस्ट करने का मन नहीं करता। काफ़ी टेस्टी बनती है ना राजमा की दाल। मैंने यहाँ पे दाल रखी थी बॉयल करने के लिए, उसके बाद मैंने फ्रिज खोला। फ्रिज में ना हम लेके आए थे गाजर खूब सारी, 2 हफ्ते हो गए इन गाजर को। मार्केट गए थे तो जैसे हस्बैंड जी सुबह-सुबह सूप पीते हैं ना, सॉरी जूस पीते हैं, तो हम लेके आ गए थे खूब सारे गाजर, और ये गाजर ना अब जैसे ख़त्म होने वाली है, और ये गाजर ऐसी थी बिल्कुल सॉफ्ट सी गाजर थी ये, बिल्कुल भी हार्ड वाली नहीं थी, नहीं तो लास्ट टाइम पे ना बहुत मोटी-मोटी आती हैं, पर ये बिल्कुल बारीक-बारीक सी थी, बहुत ही एक-एक मतलब फिंगर के बराबर मोटी थी, कोई तो इतनी पतली। तो इनको ना काटने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और जूस बनाने के लिए भी ये ठीक रहती हैं। पर मेरे पास अभी भी फ्रिज में बहुत सारी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आधी की ना हम गाजर का हलवा बना देते हैं। क्योंकि इतनी सारी थी और दोबारा भी अब मार्केट लगने वाली है, तो मैंने कहा इतना खाली खराब हो जाएगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, और गाजर ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर आप बहुत लंबे टाइम तक रख देते हैं, तो वो फिर वैसे ही सूखने लग जाती हैं, तो मैंने कहा हलवा मैं बना देती हूँ। गाजर को मैंने अभी पहले अच्छे से धो लिया था, और उनके बाहर की जो स्किन होती है, उसको पिलर की हेल्प से पिल कर लिया था। अब यहाँ पे ना आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ इनको काट के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गाजर बिल्कुल बारीक-बारीक सी थी, तो इनको मैं कद्दूकस नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सॉफ्ट थी, जैसे ही मैं कद्दूकस करती ना ये टूट जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम काट के ही बनाते हैं। इस तरीके से काट के अगर हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं ना गाजर का हलवा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए, बनाने का मेथड तो मेरा हमेशा सेम ही होता है। कई बार आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ मैं। तो मैंने ना घर का बना हुआ देसी घी ले रखा है गाय का, जो कि मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ। तो घी ले लिया मैंने 3 से 4 चम्मच भर के, क्योंकि गाजर के हलवे में घी की कमी नहीं होनी चाहिए। घी और मावा, अगर आप मावा नहीं डाल रहे हैं तो दूध में अगर आप पका रहे हैं ना, तो दूध की भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हलवा अच्छा नहीं बनता। क्योंकि हम ज़्यादा दूध भी डालते हैं ना, तो वो पक-पक के मावे का ही रूप ले लेता है। तो अगर आप घर पे इस तरीके से बनाते हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में घी को पहले अच्छे से गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें कटी हुई गाजर डाली है। क्योंकि गाजर ज़्यादा थी, तो कुकर हमारा पूरा ऊपर तक फिल हो गया था। अभी इसमें मैं कलची वगैरह डाल के इसको चला नहीं पाती, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा-सा जुगाड़ लगा के ऊपर से प्लेट रख के इसको उलट-पुलट कर लिया था, ताकि जो हमने घी डाला है ना वो सब में अच्छे से लग जाए, और फिर इसको इस तरीके से हिला-हिला के सारी गाजर को मैंने घी में अच्छे से मिक्स करा, और अब इसमें हम लगाएँगे कम से कम 4 से 5 सीटी, तो जितनी भी गाजर है ना वो अच्छे से पक जाएगी। 5 सीटी हमें कम से कम लगानी है इसमें। जैसे ही सीटी लगाएँगे ना, 5 से 6 सीटी लगाएँगे, पानी इसका सारा सूख जाएगा, और देखिए यहाँ पे पानी बिल्कुल सूख चुका है। मैंने खोल के भी पानी को फिर थोड़ी देर सुखाया था। अब इसमें मैंने डाल दी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी।
और फिर हम इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, कम से कम मैंने 1 किलो दूध पूरा डाला होगा। तो दूध डालने के बाद चीनी और दूध डाल दिया है मैंने यहाँ पे। अब ना इसको हम बिल्कुल सूखने देंगे। गाजर का हलवा बनाने में ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि दूध को पकाते-पकाते बहुत मेहनत लगती है। तो अब इसको हम अच्छे से सूखने देंगे दूध को, बीच-बीच में चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे हाई रखनी है ताकि ये जल्दी सूख जाएगा। तो बस बीच-बीच में इसको भी चलाते रहेंगे जब तक यहाँ पे हलवा बन रहा है, तब तक कर लेते हैं राजमा को तड़का लगाने की तैयारी। राजमा हमारी बॉईल हो चुकी थी, वैसे अभी मैंने चेक नहीं करा था प्रेशर कुकर को, पर बॉईल हो ही गई होगी। तब तक हम यहाँ पे तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के में मैंने यहाँ पे खड़ा मसाला डाला है, जैसे दालचीनी, तेजपत्ता, हींग और साथ में जीरा, इन सारी चीज़ों का तड़का लगाया है। ऊपर से साथ में मैंने कट कर लिए थे प्याज और टमाटर। थोड़ा-सा प्याज टमाटर ज़्यादा कट करे हैं, क्योंकि राजमा में थोड़ा-सा मसाला अच्छा होना चाहिए, तभी टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना, मसाले को मैंने पानी में घोल लिया था। ऊपर से मैंने इसमें लहसुन डाल रखा था, जो कि मैंने कूट के डाल दिया था। सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे अच्छे से हम पहले मसाले को कुक होने देंगे। कोई भी स्पेशल रेसिपी अगर आप बनाते हैं ना, चाहे मतलब कैसा भी खाना बनाते हैं, डिपेंड मसाले पे ही करता है। जितने अच्छे से आपका मसाला कुक होगा, उतनी ही बढ़िया आपकी चीज़ें, सब्जियाँ बन के तैयार होंगी। तो अच्छे से मिक्स देने के बाद अभी मसालों को अच्छे से पकने देंगे। प्याज टमाटर को अच्छे से हम भूनने देंगे इसमें, ताकि अच्छे से पक जाएगा मसाला भी। और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ऑन करा, तो राजमा ना मुझे हल्की-सी इसमें कसर लग रही थी, हल्की-सी बिल्कुल। तो फिर मैंने समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करा जाए, क्योंकि बिना सीटी लगाए हुए ना ये दाल नहीं पकेगी। अगर मैं को ऐसे ही इसको पकाऊँगी बिना सीटी के, वैसे गल तो जाएगी, पर अक्रिस का स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, वो घर पे आएगा ना तुरंत खाना माँगता है वो। तो एक तो उसकी पसंद की दाल बनी है, वो जैसे ही घर के अंदर घुसेगा ना, गेट ओपन करते ही खुशबू से ही वो पहचान लेगा कि मम्मा ने आज कुछ अच्छा बनाया है। क्योंकि राजमा वगैरह बनाओ ना, पूरे घर में ही इतनी बढ़िया से खुशबू चलने लगती है। तो फिर मैंने मसाले को ना, मतलब राजमा कढ़ाई में डाल के सारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया था दाल को। फिर सारे मसालों को, दाल को मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया था। दाल को मैंने इसलिए कढ़ाई में पलटा, क्योंकि अच्छे से ना जो कढ़ाई में मसाला वगैरह लगा था, वो ताकि अच्छे से सारा निकल जाए। अब यहाँ पे मैं दाल में 2 सीटी और लगा लूँगी, 2 सीटी के बाद हमारी दाल अच्छे से कुक हो जाएगी। इधर हलवा भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हलवे में से ना दूध भी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। हलवा हमारा अच्छे से पक गया है यहाँ पे। अभी जो है इसमें ऊपर से भी मैं घी डालूँगी थोड़ा-सा, कम से कम आधा कटोरी घी मैं इसमें और डालूँगी, और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है हलवे को। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू, वैसे तो बादाम वगैरह सब कुछ थे घर पे, बस मैंने काजू डाले और फिर मैंने इसको करा है टेस्ट, और इतना बढ़िया हलवा बन के तैयार हुआ था ना, बिल्कुल कम चीज़ों में। ज़रूरी नहीं है जब मावा होगा तभी आपका हलवा अच्छा बनेगा। घर की चीज़ों से भी ना हलवा वगैरह अच्छा बनता है। और अभी बच्चों के पापा आएँगे ना, तो उनको दूँगी तो वो खुश हो जाएँगे। इसलिए मैंने दिन में ही बना के तैयार कर लिया था खाना बनाते-बनाते। तो दिन में खाना बनाने के साथ-साथ ना किचन में कितने सारे काम हो जाते हैं ना, सारे कामों को लेके चलो ना तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है। अगर आप सोचोगे खाली लंच ही मैं बनाऊँगी, फिर आपको दोबारा किचन में जाना पड़ेगा, तो साथ-साथ में ही सारे काम निपटा लेना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है और हमारा फ़ायदा भी है। खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी अक्रिस को लाने के लिए स्कूल। अभी उसके कपड़े मैंने खोल दिए हैं, वैसे तो वो खुद से खोल लेता है, पर आज मैंने ही खोल दिए थे। कपड़े खोल के उसको भेज दिया है वॉशरूम, वो अपना फ्रेश होगा, मुँह हाथ धो के आएगा। उसके कपड़ों को तब तक उसकी जगह पे मैं टका दूँगी। वैसे मैं कभी नहीं टकाती हूँ, मेरे बच्चे अपने कपड़ों को अपनी जगह पे हमेशा खुद ही रखते हैं। वाटर बॉटल, टिफ़िन वगैरह सब कुछ वो अपना खुद निकाल के आते ही किचन में रखते हैं। ये आदत मैंने उनको बना रखी है। पर हम माएँ हैं ना, कभी-कभार बच्चों को देख के इतना प्यार आता है कि मन करता है चलो आज हम ही कर लेते हैं। अच्छा लगता है ना कभी-कभार अपने बच्चों को खाना वगैरह खिलाना, उनको तैयार करना। वैसे तो अक्रिस को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खुद से ही तैयार होता है, उसको नहीं पसंद आता किसी के पहनाए हुए कपड़े, बस मेरे अलावा।
कभी उसके डैडी भी अगर उसको कपड़े पहनाएँगे ना, तो वो परेशान हो जाता है, मम्मा सॉक्स यहाँ से ऐसे हो गया, मेरी पैंट ऐसे हो गई, मेरी टी-शर्ट ऐसे हो गई, तो वो इरिटेट हो जाता है, इसलिए वो खुद से ही तैयार होता है हमेशा आज से। मैंने टका दिए थे, फिलहाल चलिए यहीं पर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।